प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर को लो बातिन। पल न वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम धामधनी की अपार कृपा से श्री सिंधी ग्रंथ कर रहे हैं, 10वें प्रकरण की 10 नंबर चौपाई तक हम कर चुके हैं और आज हम 11 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तिन्नी के पण न चोए, जे हन सुखज्यू आइन। अब इस प्रकरण में इंद्रावती जी ने कहा है, कह तो धामधनी रहे हैं, लेकिन इंद्रावती जी के माध्यम से सभी सुंदर साथ को सिखापन दे रहे हैं कि किस तरह से ये माया का ब्रह्मांड परम धाम में होने वाली लीलाओं के सुख को नहीं जानता। एक आत्म में और पर ब्रह्म में क्या संबंध है, उस संबंध की पवित्रता को नहीं जानता। वो किस प्रकार से इस माया के ब्रह्मांड के हिसाब से उसे घटाता है। तो हमें कभी भी धनी हमें अगर चितवनी के माध्यम से कोई सुख देते हैं या कोई लीला का दर्शन करवाते हैं, तो हमें सबके सामने नहीं कहना चाहिए। अब इंद्रावती जी इस चौपाई में आगे कह रही हैं, कहती है तिन्नी के पण ना चोए। तिन्नी के यानी कि उनको, पण मैंने भी, ना चोए नहीं कहती। कौन? परम धाम की ब्रह्मात्मा, ब्रह्म सृष्टि, उनको भी नहीं कहती। उनको किनको? जे हिन सुखज्जू आइन, जो धामधनी के उन सुखों को लेती हैं, यानी कि जिन्हें चितवनी के माध्यम से परम धाम में होने वाली लीलाओं के सुख मिलते हैं, उन सुखों को लेने वाली जो ब्रह्मात्माएं हैं, उनके आगे भी नहीं कहते। कितनी गहरी बात कही है। और हम क्या करते हैं, ते चुआ कुजाड़ो तिनके, कहते मैं उनके बारे में क्या कहूं। ते तो चुआ मैंने कहूं, कुजाड़ो मैंने क्या, तिनके मैंने उनके। उनके किनके? जो इस तरह से उन लीलाओं का या उन आत्मिक सुखों का बखान करती हैं, उनके। जे बाहिर धाऊ पाइन, जो दौड़ती हैं बाहर कहने के लिए। बाहर कहने के लिए भाव क्या है कि चाहे कोई जीव सृष्टि है, चाहे कोई ईश्वरी सृष्टि है, अब किसी को नहीं मालूम कि कौन ईश्वरी सृष्टि है, कौन जीव सृष्टि है, लेकिन वो हर एक के सामने धनी से मिलने वाले सुखों का बखान करती हैं, जो उनके ऊपर एक गुनाह लगता है। कहते हैं मासुक कोठे पण के, पान भाइयों हित रहूं। अब माशुक हमारे प्रीतम, हमारे धामधनी क्या चाहते हैं? कोठे बुलाना, पान के अपने को। धनी चाहते हैं कि हम इनको परम धाम बुलाएं, चितवनी के माध्यम से परम धाम के 25 पक्षों के सुख दे। और हम क्या चाहते हैं
पाण भायु हित रहूं, पाण मैंने हम, भायु मैंने चाहते हैं, हित मैंने मैं यही रहूं, क्योंकि माया बहुत प्यारी लग रही है। अरे परम धाम तो जाना ही जाना है, सबने जाना है, जब जाएंगे तो देख लेंगे, है ना। तो अभी से क्या जल्दी है, अभी तो इस माया को देखने के लिए धनी ने देखा है, इस माया का कोई पक्ष ना रह जाए, कहीं ऐसा ना हो दोबारा इस ब्रह्मांड में फिर इस माया को देखने के लिए आना पड़े। तो अच्छी तरह से इस माया को देख लो, खूब आनंद ले लो माया। तो किस तरह से माया में मस्त रहती हैं, माया में डूबी रहती हैं। कहते हैं, आगे कहते हैं, गिन्नी गुज सुख मासुख जो दुनिया के चौ। एक तो वो माया में रहना चाहती हैं, दूसरा धनी के गुज रहस्यों को लेकर के जो दुनिया के चौ और संसार को कहती हैं, संसार के लोगों के सामने ढोल पिटा करती हैं। अरे तुम क्या हो, तुम क्या करती हो भक्ति, तुम्हारे परमात्मा तो दर्शन भी नहीं देते, हमारे तो जो आत्मा के प्रीतम है हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं, हमें परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करवाते हैं, हम तो बहुत आनंद लेती हैं। तो इस तरह से अब धनी ने इस चौपाई में उन सुंदर सात का वर्णन किया है जिन्हें माया से बहुत लगाव है, जिनके लिए माया के संबंध पहले नंबर पर है, राज्य से संबंध दूसरे नंबर पर, राज्य बाद में, माया के संबंधी पहले। तो यानी कि अगर उन्हें राज्य से कोई भी आत्मिक सुख मिला, चितवनी की कुछ आनंद प्राप्त हुआ, आत्मा को सुख की प्राप्ति हुई, और वो ढूंढती है मैं किससे कहूं, वो छुपा नहीं सकती, है ना। लेकिन जो असली रूह होती है वो धनी की हर बात को छिपा लेती है, किसी के आगे प्रकट नहीं करती। कहते हैं कि किस प्रकार से वो, क्योंकि उसे क्या होता है, उसे तो ये होता है कि अगर मैं इन सबके सामने बात कर दूंगी तो ये कहेंगे वाह ये तो राज्य का बहुत ध्यान करती है, राज्य तो इसको दर्शन भी देते हैं, और उनकी नजरों में उसका सम्मान बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, संसार में संसारिक लोगों में प्रतिष्ठा की चाहना, कि हमें संसार के लोगों में प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले। तो इस प्रकार से वो जो उन्हें और भी आत्मिक उन्नति मिलनी होती है उससे पीछे रह जाती है, क्योंकि ढिंडोरा पीटने, राजी कहते हैं ठीक पीट ले ढिंडोरा, तुझे देता हूं मैं अब सुख। फिर धनी उसे वो जो सुख दे रहे होते हैं वो सुख उससे दूर हो जाते हैं, वो उन सुखों को प्राप्त नहीं कर पाते। कहते हैं, कड्डी आशिक हेड़ी ना करे, कांद कोठिंदे पाही रहे। कड़ी, कड़ी का अर्थ है कभी भी, आशिक राज्य से प्रेम करने वाली रूह, राज्य को रिझाने वाली रूह हेड़ी ना करे, ऐसा नहीं करती। कांद कोठिंदे, धनी तो बुला रहे हैं और वो पीछे रहे, पाही रहे, पीछे रहे। अब कांद कोठिंदे का अर्थ क्या है, धनी के बुलाने का, क्योंकि परमधाम तो जा नहीं सकते, अब धनी बुला रहे हैं तो परमधाम कैसे जाएंगे भाई। धनी ने वाणी में स्वयं कह दिया कि हम सारे इकट्ठे आए हैं, इकट्ठे ही जाएंगे, अकेले अकेले जाना ही नहीं है। तो इसका अर्थ है धनी तो कह रहे हैं चितवनी में लगो, अपनी रूह के नेत्रों से परम धाम के 25 पक्षों को देखो, उन लीलाओं को देखो, धनी की मीठी मीठी मधुर प्यारी आवाज को सुनो। अगर मान लो पक्षियों की आवाज भी सुनाई दे रही है ना, पीयू पीयू, किस तरह से बड़े प्यार से पुकारते हैं, तो पशु पक्षी भी तो राज्य ही हैं, वो तो इस ब्रह्मांड में आके पता लग गया ना, वहां नहीं पता था। यह मालूम है कि धनी किस तरह से हम रूहों को खुश करने के लिए कितने रूप धारण करते हैं, कैसे वो खूब खुशहालियां भी बनते हैं, पशु पक्षी भी बनते हैं, और किस तरह से अनेक लीलाएं करके, देखा ना तीजी भौम की परछाल पर जब धनी सुबह सुबह आते हैं, किस तरह से
सारे पशु पक्षी कैसे आनंद में भर करके धनी के सामने खड़े होते हैं और कैसे धनी का दीदार करते हैं, कैसे दर्शन करते हैं, कैसे धनी को रिझाते हैं, कैसे वो सुंदर मधुर आवाज करके जय जयकार लगाते हैं। तो वो अनेक आनंदमयी लीलाओं को देखने में पीछे रहे, क्योंकि धनी ने वाणी में जो बात कही है उसका अर्थ यही है कि इस वाणी का ज्ञान ग्रहण करके वाणी में धनी ने जो कहा है अपने चितवन में लगो और आत्मा के द्वारा उन परम धाम के सुखों को लो। सुख छड्डे बका धनिये जा, और वो रूह कभी भी अखंड परम धाम के धनी के सुखों को छोड़ करके दुख कुपर में पए, इस दुखमय संसार में नहीं पड़े रहते। जिस रूह को पहचान हो जाती है कि ये संसार बहुत दुखमय है, इस माया में आज तक कभी किसी को सुख नहीं मिला, ये माया के सुख अस्थिर हैं, क्षण भंगुर हैं, मिट जाने वाले हैं, तो वो इन माया के सुखों के लिए नहीं तड़पती, माया के सुखों में लगी नहीं रहती। और किस तरह से वाणी से ब्रह्मवाणी के द्वारा सब जानकारी प्राप्त करके प्रेममयी चितवनी में लग करके अपने धनी का दीदार करती है, अपने परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करती है। ये के वल हो होए माशो, तेजा वलहा लगे वैन। अब इंद्रावती जी कहती हैं, जे के जिनको वल हो प्यारा, होए माशो, जिसे माशुक बहुत प्यारे होते हैं, क्या है ना, माशुक बैठे इत जाहिर पर दिल ना लगे इत, माशुक मुख देखन को हाय हाय नैना बीना तरसत। वाणी माया है ना कि माशुक धनी ने क्या ही दिया है। जब हम तारतम की चौपाइयां पढ़ते हैं तो शुरू में ही क्या दिया है कि किस तरह से वो परम धाम के अनंत जो निधियां हैं, सब निधियों को लेकर के यहाँ पर आ गए हैं। तो इसका मतलब हमें वाणी पर विश्वास ही नहीं है। अगर धनी यहाँ पर आ गए हैं तो हम क्या कर रहे हैं? क्या हम धनी को पाने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं? इस माया के संबंधों में तो हम सारी उम्र लगा देते हैं। किसी हमारे प्रिय ने आना हो, उसका कितना सुंदर स्वागत करते हैं, कैसे उसका इंतजार करते हैं, कैसे उसके लिए हम अनेक तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं, कैसे हमारे अंदर एक बेसब्री होती है। पहले तो फोन नहीं थी, अब तो फोन है, एक एक मिनट में कॉल होती है, कहाँ पहुंच गए, कब पहुंच जाओगे, कितनी देर लग गई, गाड़ी कितनी लेट है, कितनी कितना कैसा इंतजार होता है। तो क्या कभी धनी का इतना इंतजार किया कि है धनी आप कहाँ पर हो? अगर यहाँ आए हो, अपनी ब्रह्मात्माओं के लिए आए हो, मैं आपकी ब्रह्मात्मा हूं, तो मुझे दिखते क्यों नहीं, मुझसे बातें क्यों नहीं करते? क्या कभी ये दर्द हमारे अंदर आता है? आगे कहती हैं, से की डिये डुजने, सॉरी, एक चरण छोड़ गई मैं। तेजा वलहा लगे वैन, जिसे माशुक बड़े प्यारे होते हैं ना, तेजा, तिनके वचन बड़े ही प्यारे लगते हैं उसे धनी के वचन। जब तक वो वाणी नहीं पढ़ती, वाणी पढ़ना धनी से बातें करना है। ये नहीं हम एक पुस्तक पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, बल्कि धनी हमारे सामने जाहिर है, प्रकट है। धनी हमसे बातें कर रहे हैं, हम उन बातों को सुन रहे हैं। तो उन्हें
किस तरह से धनी के, क्योंकि ये सारी वाणी तो धनी की है। रसना श्यामा जी की, पिलावत रस रब का। चाहे श्यामा जी की रसना है, लेकिन हमें रस कौन सा पिला रही है? हमारे प्राण प्रीतम का, हमारे प्राण वल्लभ का, उनके अमृतमयी वचनों का। तो उसे अपने प्रीतम के वचन बहुत मीठे लगते हैं। सेकी दिए दुजने, जे बल हो होए सैन। जे बल हो होए सैन। सैन मैंने प्रीतम, सजन। जिसे सजन प्यारा होता है, प्रीतम प्यारा होता है। सेकी दिए दुजने, तो कभी भी संसार के लोगों को यहाँ कहा, क्या कहा है? दुश्मन। दुजने, तो दुश्मनों से बातें क्यों करेगी भाई? अब संसार के लोगों को दुश्मन क्यों कहा है? क्योंकि संसारिक लोग आपको संसार की ओर ही लगाएंगे। जो ब्रह्म सृष्टि है उससे मित्रता करोगे तो धनी की ओर लगाएगी, वो धनी की बातें करेगी। वो आपको श्रृंगार में, कपड़ों में, या अनेक अनेक तरह के सांसारिक लुभाने वाले आकर्षक दृश्यों में नहीं उलझाएगी। तभी धनी ने कहा है, वाणी में हमें कहा है किस तरह से कि तुम्हारा एक परिवार और है। यही परिवार नहीं है जो तुम्हें मिला है, एक तुम्हारा परिवार जो धाम से आया है। क्योंकि उसके अंदर क्या है? बल अंकुर सूर धीर। उसके अंदर बल बल है, आत्म बल है। उसके अंदर परमधाम का अंकुर है। वो शूरवीर है। एक तो माया के शूर होते हैं, एक आत्म ज्ञान के शूर होते हैं, जो पूरा वाणी को जान करके, पहचान करके, प्रीतम की पहचान करके अपनी और सखियों को उन प्रीतम की पहचान कराना चाहते हैं। तो कहते, तो कर कबीला पार का, बल अंकुर सूर धीर। एक धाम हृदय में लेके, उड़ाए दे शरीर। बस एक धाम को अपने हृदय में रख। धनी को पाना है तो इस शरीर को तो भुलाना ही होगा। अगर ये शरीर आड़े आएगा तो धनी नहीं मिल सकते। अगर हम चितवनी में बैठ गए और हमें यही दिख रहा है कि हमारी कमर में दर्द है, कंधों में दर्द है, घुटने दर्द हो रहे हैं, टखने दर्द हो रहे हैं, तो क्या चितवन लगेगी? सबसे पहले तो आसन सिद्ध करना। हम ऐसे सरल आसन में बैठे कि हमें अपने शरीर में जरा भी पीड़ा का एहसास ना हो, तकलीफ ना हो। फिर इस ब्रह्मांड से दूर होना। थोड़ी देर के लिए धनी के पास बैठे हैं, उसमें भी ब्रह्मांड की 100 बातें याद आती हैं। ये पक्का है, जैसे आगे पीछे कोई बात याद नहीं आएगी। जब चितवन में बैठोगे ना, तब आपको जो बात याद नहीं आनी वो भी याद आ जाएगी कि आज ये करना है, आज यहाँ जाना है, ये जरूरी काम मेरे से छूट रहे हैं, मुझे करने। तो उस समय धनी से कहो, धनी मैं आपसे बातें करने बैठी हूँ, मुझ पर मेहर करो। ये ब्रह्मांड की बातें मेरे हृदय में क्यों आ रही हैं? मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, सारा दिन तो मुझे उसी में रहना है, माया में। तो थोड़ी देर के लिए तो मेरे को इस माया से दूर करो, इन माया की बातों से दूर करो। तो किस तरह से कहते हैं कि वो कभी भी अपने प्रीतम, जो उसके सजन हैं, प्राण प्रीतम हैं, उनसे कभी भी, संसार के लोगों से उनकी कोई बात नहीं करती। बस वो प्रीतम से बात करना ही चाहती है। वो उसे दुश्मन लगते हैं कि ये मुझे संसारिक माया की बातों में उलझाएंगे। मोस्टली होता है, अक्सर ऐसा होता है। जो धनी से प्रेम करती है, अगर मान लो कोई राज्य की बात सुनना चाहे तो बात करना चाहेगी। अगर उसको लगता है कि ये तो माया की बातें ही करेंगे, तो वो उनसे 100 कदम दूर रहेगी कि इन लोगों में बैठना ही नहीं।
माया की बातें सुनने ही नहीं, अपना अलग बैठो और अपना जो करना है करो। तो कहते हैं आशिक कड़ी ना करे, केड़ी अवेरी गल। आशिक कड़ी ना करे, कभी भी नहीं करते आशिक जो धनी से प्रेम करते हैं। केड़ी अवेरी गल, ऐसी उल्टी बात कभी नहीं करते। देखा है ना श्री बीतक साई में, मेराज जी घर से निकलते हैं, कोई मित्र मिल जाता है तो नजर फेर लेते हैं कि अगर मिल गया थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेंगी, समय बर्बाद होगा, क्या लाभ। हाँ कोई सुंदर साथ मिल जाए तो बात करेंगे, लेकिन ऐसी कोई मित्र मिल जाए तो कैसे पीछे कर लेते थे मुख। तो कहते हैं ऐसी उल्टी बातें कभी भी जो आशिक हुए हैं नहीं करती। उल्टी बातें कौन सी? धनी के प्रेम की बातें संसार के लोगों के आगे कहना, या संसारिक लोगों से माया की बातें करना। चोणू बुझ लोकन के, पाए बिछोड़ो नूर जमाल। अब क्या होता है ऐसी उल्टी बात करने से, कि वो अपने प्रीतम अचरा तीत से बिछोड़ा पा करके, पाए मैंने पा करके क्या करती है, चोनो बुझ लोकन के, लोगों से बातें करती फिरती है। ऐसा कभी नहीं करती, धनी के प्रेम से तो दूर हो गई। कहते पाए बिछोड़ो नूर जमाल, अपने प्रीतम से अलग होने का, उसके बिछोड़े को पा करके उनकी गुज बातों को गुज लोकन के, लोगों के आगे चोणों में ने कहती फिर। ऐसा कभी नहीं करती, ऐसी उल्टी बात आशिक रूह कभी नहीं करती। आशिक गुज मासुक जो, गिनने थी रोए रोए। आशिक गुज मासुक जो आशिक रूह होती है ना, वो माशुक के, अपने प्रीतम के कुछ रहस्यों को, उनके दिल की बातों को कैसे लेती है, रो रो करके लेती है। राज्य ऐसे नहीं सुख देते, अपने दिल की गुज बातों को हर रूह के आगे नहीं खोलते। कितनी बार सिंगार पढ़ लो, कितनी बार सागर पढ़ लो, खिलवत पढ़ लो, लेकिन जो बात एक रूह को बताने योग्य है, जब तक उसके अंदर वो चाह नहीं आती, तनी के प्रति वो प्यार नहीं आता, वो बात उसके ऊपर से निकल जाती है, उसके अंतस्करण में नहीं समाती, उसके अंतःकरण में नहीं आती। वो तभी आती है जब रूह के अंदर एक विरह आता है, एक दर्द आता है, उस प्रीतम को पाने का, अपने घर परम धाम को जानने का। कहते हैं दिसो उन्दी अकल आसिक जी, बिंजी बियन के चोई। अब कहते हैं दिसो, देखो, उन्दी अकल, उल्टी बुद्धि, आशिक जी आशिक की, कि कैसे आशिक कहलाने वाले जो हम ब्रह्मात्माएं हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, इस माया में आकर के कैसी अकल उल्टी हो गई है। बिंजी बियन के चोई, कि जाकर के दूसरों के आगे कहा करती हैं उन राज्य की कुछ बातों को, उनके गुप्त रहस्यों को, उनकी गुज जो दिल की गहरी बातें हैं उनको दूसरों के आगे, यानी कि संसार वालों के सामने जाकर के चोई मैंने कहती है निपट निवर्यु गालियों। हे मैंने यह है, निपट मैंने निश्चय ही, निवर्यु मैंने यानी कि बड़े शर्म की बात, गालियों मैंने बातें, ये बहुत शर्म की बातें हैं। थे जो पाण हता, जो हमारे से हो गई हैं, जो हमारे द्वारा हमने की हैं, ऐसी बहुत सी बातें हमसे हुई हैं, क्योंकि ऐसी भूलें सभी रूहों से होती हैं, हो जाती हैं। और धनी कहते हैं कि कोई इस संसार का प्रेमी भी ऐसा नहीं करता, वो भी अपने माशूक की बातों को किसी के आगे प्रकट नहीं करता। वो किस तरह से
उनका प्रेम कैसा होता है, ये आप सारे जितने भी लौकिक दृष्टांत हैं, जो लौकिक प्रेमियों की कहानियां हैं, उनके द्वारा आप सब जानते ही हैं। कहते हैं, जेड़ी थेई रांद में बाण से, जो इस खेल में हम लोगों से हुई, जेड़ी मैंने जो, यानी कि जैसी, थेई मैंने हुई, रांद में खेल में, पान से आपन से, आपन से जो खेल में ये बातें हुई, एड़ी थेई के ना मत्था। अब कहते हैं, वो भूल आज तक किसी ने भी नहीं की। वो भूल तो इस संसार के प्रेमियों ने भी नहीं की। और हम कहलाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के आशिक, कि हम उनसे प्रेम करते हैं। और हमारा व्यवहार कैसा है, इस सांसारिक प्रेमियों से भी बदतर है, उससे भी बेकार है। तो किस तरह से बता रहे हैं कि हमें कभी भी तनी की जो कुछ बातें हैं, प्रेम की बातें हैं, वो हमें कभी भी अयोग्य, जो पात्र नहीं है, कभी भी गंदे पात्र में कभी कोई अच्छी चीज डाली जाती नहीं। जिसके अंदर गंदे विकार हैं, गंदे विचार हैं, आपकी उस बात को सुन करके ना जाने वो किस तरफ ले जाए, किस दृष्टि से देखे, कैसा वो बोले। तो ये तो हमारे लिए बहुत उल्टा होगा ना। हम तो चाहे उसका कल्याण करना चाह रहे थे कि अच्छा है, ये भी पार ब्रह्म के बारे में जान जाएगी, इधर लग जाएगी, और उल्टा हमसे हो गया नुकसान, हमें पता ही नहीं। अब इसका मतलब धनी, जैसे स्वामी जी ने इसमें स्पष्ट भी किया है, किस तरह से। अब कोई समझेगा, अगर ऐसी बातें हैं तो हमें खिलवत की, परिक्रमा की, सागर और श्रृंगार की चर्चा करनी ही नहीं चाहिए, है ना। फिर तो बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इसमें सारी बात धनी के दिल की गुज बातें हैं। तो अब ये यहाँ पर स्पष्ट किया है कि धनी ने ये सब बातें ब्रह्म सृष्टि, पहले तो ब्रह्म सृष्टि लेगी, फिर ईश्वरी सृष्टि लेगी, बाकी सब सारी जीव सृष्टि को मिलेगा, लाभ सबको मिलेगा। वो वाणी को लेकर के पार तो हो जाएंगे, यानी कि, लेकिन धनी के दिल के गुज भेदों को वो भी जान नहीं पाएंगे, उन्हें प्रकट नहीं होंगे, वो रहस्य उनके सामने नहीं खुलेंगे। जो चौथी भूम के रहस्य हैं, पांचवी भूम के रहस्य हैं, वहां की लीलाएं हैं, वो जो चितवनी की बातें हैं, उन चितवन में जो आत्मा के मिलने वाले सुख हैं, वो सुख कभी भी, कई बार स्वामी जी भी चर्चा करते हैं, तो अक्सर चर्चा के दौरान कहते हैं कि ये बातें मुझे मंच से नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी न जाने क्यों, शायद धनी का आदेश है, धनी कहलवाना चाह रहे हैं, और मैं मंच से वो बातें कह रहा हूं। जैसे इंद्रावती जी कह रही हैं कि ये वाणी इस संसार में आने योग्य नहीं थी, लेकिन फिर भी सुंदर साथ के लिए ये वाणी आई। तो सुंदर साथ के कल्याण के लिए सब बातें प्रकट करनी होती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वो चर्चा नहीं करनी, ज्ञानमयी बातों का सबको पता लगना चाहिए, लेकिन प्रेम की बातों को सबके आगे करना हमारे प्रेम की महिमा पर, गरिमा पर एक कलंक है। आशिक चाहे पान के, हेड़ी करे न कोई। आशिक चाहे, आशिक कहला करके, पान के अपने आप, कि हम आशिक है राज्य के, हम राज्य से बहुत प्यार करते हैं, हेड़ी करे न कोई, ऐसा कोई नहीं करता। कहते कोठी न वंजे कांद जी, सा निखर भाईजा जोई। कोठी न वंजे कांद जी, प्रीतम बुला रहे हैं, बुलाने पर भी सा निखर भाईजा जोई, वो ना जाए तो वो क्या कहलाएगी, धनी पर विश्वास ना करने वाली, उसके ईमान पर एक दाग लगेगा। अब बुलाने का मतलब तो आप समझ ही गए ना। बुलाने का मतलब ये नहीं कि धनी आर करे आजा परम धाम में, है ना, नहीं, चितवनी के द्वारा किस तरह से आत्म सुख लेने हैं, अपनी आत्म दृष्टि से, अपने आत्म चक्षुओं से, अपने
अंदर के अंगों से उसका भाव ये है कि तारतम वाणी जो है ये राज्य का क्या है, ज्ञानमयी स्वरूप है। जो ब्रह्मवाणी है आप अक्सर बोलते हैं ये ज्ञानमयी स्वरूप है। और ये हमें क्या कर रही है, हमें परम धाम के बारे में बता रही है, परम धाम आने के लिए प्रेरित कर रही है। चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, है ना, आप सुनते ही हो मेरी वासना चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, कहाँ है तेरा करार। भाई वहां शांति मिलेगी, इस माया में शांति मिलने वाली नहीं है। कि है मेरी वासना इस अगम के पार चलो। तो किस तरह से बताया है कि इस वाणी को पढ़ करके समझ करके प्रेम में डुबकी नहीं लगाई तो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि कराने की अधिकारी नहीं है, अगर उसने प्रेम में डुबकी नहीं लगाई। शायद मैं सुबह ही स्वामी जी की एक चर्चा सुन रही थी, तो उसमें स्वामी जी ने ये क्लियर किया था, बताया था, कितना अच्छी तरह से स्पष्ट किया था इस बात को कि किस तरह से हमें धनी से किस तरह से प्रेम करना चाहिए। हम जितने बैठ गए तो ये नहीं हमने नाम श्री जी साहिब जी पूरी चौपाई बोल रहे हैं। जब प्रेम उमड़ता है चौपाइयां निकलती ही नहीं है। आवो जी वाला मरे घेर पूरा हम बोलते हैं, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है, प्रेममयी सेवा भी होती है। बहुत सुंदर साथ ऐसे हैं जो सेवा पूजा करते हैं और बड़ा प्रेम उनके अंदर होता है, बड़ी प्रेममयी भावनाएं होती हैं, वो तो उचित है। लेकिन एक वो जो पूर्ण ब्रह्म बोल रही है और पूर्ण ब्रह्म की अंतिम शब्दों में पता लग रहा है अरे पूर्ण ब्रह्म पूरा बोल दिया, बीच में क्या बोला, ध्यान कहाँ था, कोई पता नहीं। बस कहते कुछ मत बोलो, सिर्फ प्यार से राज श्याम जी, राज श्याम जी, राज श्याम जी, चाहे यही पुकार करो और खो जाओ उसके सुख लेने में, वो आनंद प्राप्त करने में। तो किस तरह से कहा है कि कोठी न वंजे कांद जी, प्रीतम तो बुला रहे हैं, आ जाओ परम धाम में, अपने परात्म को पहचानो। और परात्म को सारा पता है, और परात्म को साथ लेकर के परम धाम के 25 पक्षों में घूमो। सा दिखर भाईजा जोई, तो ऐसी रूह को क्या कहेंगे, उसे वाणी की बातों पर विश्वास ही नहीं, ईमान ही नहीं है। क्योंकि इल्म से ईमान आता है, ईमान से इश्क आ जाता है। जब धनी पर विश्वास आया, कहते ना विश्वास करीने दोषी जे तारतम का फल ले सीते, जो विश्वास करके दौड़ेगी वही तारतम का फल लेगी। तो इसमें धनी ने हमें इस चौपाई के माध्यम से हमें सावधान किया है कि ब्रह्मवाणी सिर्फ मात्र कहने सुनने से कोई लाभ नहीं होने वाला, हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होने वाला, हमें परम धाम नहीं मिलने वाला, हमारी चितवनी नहीं लगने वाली जब तक हम धनी से प्रेम नहीं करेंगे। ले आओ प्यार करो दीदार, गुज पिरी जो आशिक कदी न के चोए। गुज पिरी, प्रीतम की गुज बातें, रहस्यमयी बातें, जो आशिक रूह होती है ना, कदी न के चोए, कभी भी किसी से नहीं कहती, किसी की आगे नहीं कहती। जो धनी की गुज बातें हैं, रहस्यमयी बातें हैं, तो कहते हैं क्योंकि ये संसार कैसा है, ये संसार दुखमयी है। हर या कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, किसी को शरीर का दुख है, किसी को धन का दुख है, किसी को परिवार का दुख है, किसी को संतान का दुख है, संतान अच्छी नहीं निकली, तो बहुत इस संसार में अनेक दुख है। तो हमें किसी के सामने हम रोते हैं कि देखो जी ऐसा है, अपने परिवार वालों की बातें करते हैं, तो क्या मतलब यह है कि हमारे ऊपर धामधनी की मेहर नहीं है। हम किसी एक ऐसे ऊंचे व्यक्तित्व के छत्र छाया में नहीं है जो हमारे दुखों को दूर कर सके। जब विश्वास है कि धनी बैठे हैं सिर पर, वो सभी दुखों को दूर करते हैं, तो हम दूसरों की सहानुभूति लेना क्यों चाहते हैं। उनके आगे दुख कह करके हमें उनकी सहानुभूति मिले, हमारे दुख कम हो जाएंगे।
क्या कभी संसारिक लोग दुख कम कर सकते हैं? दुख तो धनी दुख करेंगे दूर, और तो कोई करेंगे ही नहीं। तो हम तो सोचते हैं कि इनसे बात करेंगे तो थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। तो ये धनी के प्रेम पर एक कलंक है। हम धनी से प्रेम करते हैं तो हम संसारिक दुखों की चर्चा भी किसी के आगे ना करें, बस मात्र दृष्टा बन के देखें। और हम धनी के किस तरह से हम अचरातीत पर विश्वास ना करके लोगों के सामने ढिंढोरा पीटते रहते हैं। जे पौन कसाला केड़ कोड़ई, चाहे करोड़ों कसाले पड़ जाए, माया के अनेक कष्ट आ जाए, तावर मंझाई रोए। वो कभी बाहर जाकर नहीं रोती, पर मंझाई अपने अंदर अंदर रोती है, अंदर रोती है, अपने अंदर को पवित्र करती है, आंसू को अंदर बहाती है, कभी बाहर नहीं बहाती। इस तरह से कहा है, एक गुज केयोसी पदरो, वयो कोठिंदे न वेयु। एक गुज केयोसी, एक तो हमने गुनाह कौन सा किया कि हमने धनी की कुछ बातों को केओसी मैंने कर दिया, पदरो मैंने प्रकट। इंद्रावती जी कह रही है किस तरह से मैंने सारी धनी की कुछ बातों को वाणी के द्वारा प्रकट कर दिया। थयो कोठिंदे ना वेयु, फिर धनी बुला रहे हैं तब भी नहीं जा रही, क्योंकि माया दिखाई दे रही है। ये हाँ उनके लिए नहीं है, उनके लिए है, इंद्रावती जी के लिए तो उस समय है जब उनके ऊपर वाणी उतरने का पूरा उत्तरदायित्व था, जब उन्हें चर्चा करनी होती थी, सुंदर साथ को समझाना होता था, चाहने पर भी वो चितवनी करके धनी को रिझा नहीं सकते थे। उस समय की बात है। ये हम लोगों के लिए है कि धनी हमें किस प्रकार से रात से लेकर के क्यामत नामा तक अनेकों चौपाइयों के माध्यम से हमें पुकार रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, हमें कह रहे हैं चितवनी करो, परम धाम के आनंद लो, लेकिन फिर भी हम जाते नहीं है। हेड़ी हिकड़ी कोई ना करे, इनमें से एक काम भी कोई नहीं करता। से पान हत्ता बे थयो, और हमने क्या किया, दोनों कर दिए। काजी का गुज भी जाहिर करते हैं सबके सामने, आत्मिक सुखों को भी प्रकट करते हैं, और धनी बुलाते हैं और चितवनी में भी लगते हैं। तो इन दोनों भूलों को हमने साथ साथ किया। पान मैंने हमने, हत्ता, हत्ता मैंने हाथों से, वही मैंने दोनों, दोनों कौन से, एक पहले गुज को जाहिर करना, दूसरा बुलाने पर भी ना जाना, यानी चितवनी में ना लगना। तो हमने दोनों गुना एक साथ किए हैं। हेनी पान के ना घटे, पान चायु अर्स जू। केड़ी ऐसी, पान के आपन को, के ना घटे, ना में नहीं, घटे मैंने शोभा देती। ऐसी बातें ब्रह्म सृष्टियों को शोभा नहीं देती, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि को धनी ने कहा है, ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने, ब्रह्म जैसी तदोगत, क्यों ब्रह्म के समान होती है। और ब्रह्म आनंद के सागर है, शांति के सागर है, प्रेम के सागर है, और हम नफरत कर रहे हैं या हम दुखों में डूब रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए उचित नहीं है। पान चायु अर्स जीव, और हम क्या कहलाते हैं कि हम परम धाम के हैं। हम परम धाम के कहते हैं, हम परम धाम से आए हैं, हम ब्रह्म सृष्टियां हैं, और ऐसी बातें करते हैं तो ये बातें हमें शोभा नहीं देती। जे सहूर करे डिठम, अगर हम विचार करके देखें, ते हेड़ो जुलम करिए त्यों, तो हम ऐसा अन्याय कभी नहीं करते। हमसे इतना बड़ा अपराध हुआ है, हमने इतना बड़ा अन्याय किया है, यदि हम विचार करके देखें तो ये पता लग जाएगा कि किस तरह से हमने ये दोनों ही गुनाह किए हैं, ये दोनों ही अपराध हम लोगों से हुए हैं। पान चौ कूड़ी दुनिया, ते में हेड़ी कई न के। पान मैंने आपन, चौ मैंने कहती हैं, कूड़ी दुनिया की दुनिया झूठी है, ये संसार झूठा है, ये माया झूठी है। ते में हेड़ी कई न के, ते में तिन में, हेड़ी मैंने ऐसा, कई मैंने करती, ना के
नहीं, के मैंने कोई, इस झूठे संसार में भी कोई ऐसा नहीं करता। ऐसी मूर्खता भरी बातें, ऐसी गलत उल्टी बातें कोई भी नहीं करता, ऐसी भूले कोई नहीं करता। उल्टियों बेकलियों, कोई बेअकल है ना समझ है, जिसमें अकल की कमी है, वो भी ऐसी उल्टी बातें नहीं करता। थेयु पाण सचिए से, जो हम सच्ची आत्माओं से हुई है। पाण मैंने हम, सचिए मैंने सच्ची, हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां कहलाती हैं, और परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां सत्य हैं, सच्ची हैं। तो ऐसे ही उल्टी बातें तो इस संसार के लोग भी नहीं करते, जिन्हें ना समझ कहते हैं या बेअकल कहते हैं, जो बातें हम सच्ची आत्माओं से हुई हैं। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। पाण चौ कुड़ी दुनिया, हाण चौकड़ी दुनिया, पूरी दुनिया ते में हेड़ी कई न के, ते में ते हेड़ी हेड़ी के उल्टियों बेअकलियों, उल्टियों बेअकलियों, कलियो थेयु पान सचिए से, थेयु पान सचिए से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे